अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ सर्किट्स, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट। मतलब ये है कि एनालिसिस ऑफ सर्किट में आज हम पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे बिटवीन टू पॉइंट्स। इससे पहले लेक्चर नंबर 59 में हमने सर्किट को एनालाइज किया था, जिसमें हमने करंट अक्रॉस दी इलेक्ट्रिकल सर्किट को हमने फाइंड आउट किया था। तो आज के लेक्चर में हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम यूज़ करेंगे किरचॉफ लॉ। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में करंट को फाइंड आउट करने में और पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने में थोड़ा सा फ़र्क है। यानी प्रोसीजर ये है कि हमने एक क्रॉस द सर्किट ट्रेवल करना है एक पॉइंट से। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने ट्रेवल करना है। तो अब डिफरेंस ये है कि अगर हमने करंट को फाइंड आउट करना है तो हमने ट्रेवल करना है थ्रू ए कंप्लीट सर्किट। यानी अगर ए से हमने स्टार्ट लेना है तो यू जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है हमने ट्रेवल करना है, दोबारा ए पे आना है। और तमाम पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द रजिस्टर, अक्रॉस द बैटरी हमने ऐड करके करंट को फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे हम अक्रॉस द सर्किट जाएंगे, लेकिन बिटवीन टू पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो मैंने ट्रेवल करना है फ्रॉम ए टू बी। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जितनी भी सर्किट एलिमेंट्स आएंगे उसके क्रॉस पोटेंशियल को हम ऐड करेंगे, अलजेब्रिक सम उसका लेंगे। तो इस तरह जो है हम पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। मतलब यह है कि होल सर्किट में हमने ट्रेवल नहीं करना है। अगर ये एक सर्किट है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और मैंने फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो या तो मैंने बी से स्टार्ट लेना है, यो ए तक आना है, या फिर ए से स्टार्ट लेके बी तक जाना है, और जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं उसको मैंने ऐड करना है। और दोनों तरीक़ों से हमारे पास सेम ही वैल्यू आएगी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड आउट करता हूँ, और मैं स्टार्ट लेता हूँ पॉइंट बी से। पोटेंशियल एट ए पॉइंट बी, देन पोटेंशियल एट दिस रजिस्टर, और फिर पोटेंशियल एट बी। तो इसका मैंने अलजेब्रिक सम लेना है। तो इसको मैं यूँ ऐड करता हूँ बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ के पोटेंशियल एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट ए। यानी मैंने स्टार्ट लिया है पॉइंट बी से, तो पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वी बी से, और यहाँ पे पोटेंशियल जो है ये IR1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो मैंने लिया है IR1, चूँकि मैंने यहाँ पे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना है, क्योंकि ये वाला साइड जो है इट इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस पॉइंट इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो वी विल गेट दिस इक्वेशन। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि करंट R1 इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट ए पॉइंट बी, और दिस इज़ आल्सो इक्वल टू डेल वी बी। या इसको मैं इस तरह लिखता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ इक्वल टू IR1। दोस्तों, पिछले लेक्चर नंबर 59 में हमने करंट की वैल्यू निकाली थी, जो कि इक्वल है EMF डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट की है लेक्चर नंबर 59 में बाय यूजिंग द सेम इलेक्ट्रिकल सर्किट, और इस लेक्चर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू आई की जगह मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ EMF डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू R1। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू EMF R1, ये जो है ये भी R1 है, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब मैं क्या करता हूँ कि पॉइंट ए से स्टार्ट लेता हूँ, और
काउंटर क्लॉकवाइज यानी ये रास्ता जो है अप्लाई करता हूँ, यू ट्रेवल करता हूँ टुवर्ड्स पॉइंट बी, तो तब भी जो है मेरे पास सेम रिजल्ट आएगा। पहले केस में हम ट्रेवल कर रहे थे फ्रॉम बी टू ए बाय यूजिंग दिस पाथ। अब हम जाएंगे फ्रॉम ए टू बी बाय यूजिंग दिस पाथ। यू जो है हम बी तक जाएंगे और हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ दैट पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए माइनस ईएमएफ अक्रॉस दी बैटरी। फॉर एग्जांपल अगर ये बैटरी है तो ये माइनस क्यों है, क्योंकि फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हम जा रहे हैं, तो ईएमएफ जो है दिस विल माइनस। तो इसके क्रॉस पर हम जा रहे हैं, यो हमारे पास ये रजिस्टर R2 आ रहा है। तो यहाँ पे रजिस्टर का ये वाला साइड जो है दिस इज़ नेगेटिव और ये साइड जो है पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव। तो मैं लिख सकता हूँ कि प्लस IR2 इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एट ए पॉइंट बी। अब इस इक्वेशन को मैं यूँ लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट ए पॉइंट बी इज इक्वल टू EMF माइनस IR2। अब यहाँ पे दोबारा मैंने करंट की वैल्यू पुट करनी है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट ए पॉइंट बी जो कि इक्वल है पोटेंशियल ए बी। सो दिस विल बिकम इक्वल टू EMF माइनस EMF divided by R1 plus R2 into R2। We will get this one। अब यहाँ पे क्या करना है मैंने कि ये जो EMF है इसको मैंने कॉमन लेना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B will be equal to EMF into 1 minus R2 divided by R1 plus R2। We will get this one। अब मैंने इसका LCM लेना है, तो बाय टेकिंग LCM वी विल गेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू EMF इंटू R1 प्लस R2 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R। वी विल गेट दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे ये R2 और ये R2 कैंसिल हो जाएंगे, तो वी विल गेट EMF into R1 divided by R1 plus R2। we will get this equation। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमने दो तरीकों से पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट किया बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब दोस्तों यहाँ पे जो हम बैटरी यूज़ करते हैं ये हम आइडियल बैटरी यूज़ करते हैं। आइडियल बैटरी का मतलब यह है कि यहाँ पे हम इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो उसको हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन रियल में बैटरी जो होती है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और वो इंटरनल रेजिस्टेंस उस मटेरियल की रेजिस्टेंस होती है जिस मटेरियल से हम बैटरी को बना लेते हैं। तो अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को हम इंक्लूड करें तो तब हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम इस केस को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टर है, ये आपको दिख रहा है, और ये एक बैटरी है, इस बैटरी में ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करना है बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और मैंने स्टार्ट लेना है फ्रॉम पॉइंट बी। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल क्रॉस द रजिस्टर शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए। यानी यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया है, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू VB और पोटेंशियल एट क्रॉस दिस रजिस्टर इज इक्वल टू IR। चूँकि ये वाला साइड जो है कनेक्टेड है विद द नेगेटिव टर्मिनल और ये साइड कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, सो हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, सो वी विल टेक इट पॉजिटिव। और VA जो है इट इज़ द पोटेंशियल एट ए पॉइंट A। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि VA माइनस VB
इज़ इक्वल टू आई आर। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं पॉइंट ए से स्टार्ट ले लूँ और क्लॉकवाइज जो है यू ट्रेवल करो, तो पोटेंशियल जो है अक्रॉस दिस रजिस्टर आर विल बी इक्वल टू माइनस आई आर प्लस EMF across the battery minus potential across this resistor. So this will be equal to I into small r. This will be equal to 0. इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि EMF is equal to I capital R minus I small r. ये इनसाइड दी बैटरी है। यहाँ से मैं करंट की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहूँ तो दिस विल बी इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाई R प्लस स्मॉल r, ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये जो है करंट की वैल्यू हो गई है। तो इस इक्वेशन को मैंने इस इक्वेशन में पुट करना है। सो दिस विल बिकम इक्वल टू डेल VAB, दिस इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाई R प्लस R इंटू कैपिटल R। सो दिस विल बिकम लाइक दिस वन। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड इज इक्वल टू EMF इंटू R डिवाइडेड बाई R प्लस स्मॉल r। सो ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बिटवीन टू पॉइंट्स जब हम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो काउंट करते हैं। तो ये इक्वेशन उस वक्त हम यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ समथिंग अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट, या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। थैंक यू।